बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो अभी शाम का टाइम होने वाला है। आप ही हमारे घर आई हुई हैं कल जब हम शॉपिंग करने गए थे तो हमने कहा था कि आप भी जो ना चले जाएंगी अपने घर, लेकिन कल हम उन्हें नहीं जाने दिया। हमारे पास रात रहे हैं वो, और आज भी हमने कहा शाम को जाइएगा खाना खा के। तो आज आप ही ने कहा है कि मैं सालन बनाती हूँ। वैसे पहले जब भी सालन बनाना होता है मैं बनाती हूँ, रोटियाँ अम्मी जी पकाती हैं, लेकिन आज हमने कहा आप ही के हाथ का सालन खाएंगे। और सालन आज हम बना रहे हैं आलू गाजर का। ये सब्ज़ी सारी बना के रख ली है, आलू गाजर और मसाला ये टमाटर पड़ा है। ये हम दोरी डंडे में कूट रहे हैं, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। बाकी कढ़ाई में प्याज डालकर घी डालकर हमने ऊपर रख लिया है, नीचे आग जलाई हुई है। बस जल्दी जल्दी से सालन तैयार करते हैं। सूरज भी गरूब होने वाला है। आज थोड़ी सी धूप निकली है, पहले तो 2-3 दिन बारिश आती रही है ना, बड़ा अच्छा मौसम बना हुआ था। लेकिन आज भी इतनी गर्मी नहीं थी, बस ठीक था मौसम। और आप भी अभी मसरूफ़ हैं अपने काम में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक तुम सुख दे। मैं इनू जो सेक हुंदा पे ते जेड़ा ना पसीना बड़ा लथा खड़ा ते एक धुआं बड़ा हुंदा पे। हाँ जी, ये इधर चूल्हे खुले हैं ना, तो यहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा बन जाता है। दीवार होना थोड़ी सी बड़ी और इधर से भी हो तो फिर हवा नहीं लगती और धुआं कम बनता है। और आज हम काफ़ी दिन के बाद इधर आग जला रहे हैं। पहले तो अंदर जलाते थे, लेकिन आज हमने कहा कि यहाँ पर छाँव आ गई है दरख्तों की, तो इधर बैठकर आज खाना बनाते हैं। बाकी दरख्त बड़े अच्छे हो गए, बारिश हो जाने के बाद बिल्कुल सब्ज़ सब्ज़ और प्यारे प्यारे लग रहे। ये लीमू के पौधे तो बहुत ही अच्छे हो गए, इनके पत्ते भी इस तरह घने घने हो गए और खुशबू भी अब बहुत प्यारी आती है। और बाकी इधर अभी हमने सिर्फ एक चारपाई लगाई है, बाकी अभी लगानी है। और आज हमने बर्फ़ ली है दुकान से पानी ठंडा करने के लिए, इस कूलर में डाल के रखी है अभी। वो इसलिए कि आज सुबह से हमारे घर लाइट नहीं है, सोलर वाली। पूरी रात भी हमने ऐसे गुजारी है, वो वापटा वाली भी लाइट नहीं थी, क्योंकि कल से कोई मसला बना हुआ है। बहुत तेज़ लाइट आती है या फिर बहुत डिम आती है। तो वो इन्वर्टर लगा हुआ है ना सोलर के साथ, जब सही लाइट होती है तब वो आगे भेजता, नहीं तो आगे नहीं भेजता ताकि कोई चीज़ जले ना। तो आज हमारा बड़ा नुकसान भी हो गया है, तो वो आप सबको बताते हैं फिर। और फ्रिज भी बंद थी, कोई ठंडा पानी नहीं था। शुक्र है कि हमने टैंकी दिन को भर ली थी जब लाइट थी, तो वो पानी इस्तेमाल करने के लिए है, लेकिन ठंडा पानी पीने के लिए नहीं था। तो वो फिर इसमें हमने डाल के बर्फ़ रखी है, यहाँ से सारे पी रहे हैं। और छोटा सा कूलर भी है। कूलर हम पहले इतना इस्तेमाल नहीं ना करते थे, बड़ा भी है इससे, लेकिन वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, उससे पानी गिर जाता है। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, इसमें हमने बर्फ़ डाल के रखी है। और अभी अम्मी जी बनाएंगी आटा, और उसके बाद फिर इधर ही तंदूर जलाकर रोटियां बनाएंगे हम। ये सारी लकड़ियां पहले इधर बिखरी हुई थी, मैंने सारी समेटी हैं, क्योंकि बारिश वाला मौसम आज सुबह सुबह भी बना था, तो हमने ये सारी लकड़ियां उठा के रख ली थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि फिर धूप निकल आई थी, तो फिर अब हमने कहा कि इसको बाहर नहीं रखते। बाहर हमने सारी लकड़ियाँ रखी हुई ना, घर से बाहर जब भी ज़रूरत होती है तो उधर से उठा के लाते हैं। तो अब अम्मी जी ने कहा मैं इससे तंदूर जला लूँगी, इधर ही पास रख दे। और अभी भी जगह गीली गीली है पूरे किचन में, क्योंकि सही से धूप निकलेगी 2-3 दिन, फिर जाकर ये सारा खुश्क होगा। अभी हम टमाटर छील रहे हैं। आप सब बहुत कहते हैं कि मैं भी टमाटर छील कर डाला करूं चावलों में भी और सालन में भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। आज आप ही को देख रही हूं, तो अब मैं ऐसा किया करूंगी। इसका छिलका बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना आप ही? हाँ जी, गर्म ही हुंदा है टमाटर ते, सख्त बड़ा हुंदा छिलका, तां वास्ते छिलका लै जावे तो मुड़ कुछ बेहतर हो जांदा। हाँ जी, नहीं तो पूरे सालन में ऐसे ही टमाटर छिलके समेत आए ना तो सही नहीं लगता। हाँ जी, सख्त जाम।
पहले हमने इधर से घास काट लिया था, लेकिन जैसे बारिश हुई है ना, इधर पानी खड़ा हुआ है, दोबारा से घास उग गया है। और आज हम देख रहे थे कि भिंडियाँ भी अच्छी हो रही हैं, लेकिन ये पकाने के लिए नहीं है। इसको अब हम ऐसे ही खड़ा रहने देंगे, इसका बीज बनाएंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि अभी भी ये तोड़े ना तो बड़ी पक्की हैं, सही सालन नहीं इसका बनता, काटी ही नहीं जाती। तो ये बस ऐसे खड़ी रहें, खूबसूरती के तौर पर तो अच्छा लग रहा है ना ये पौधा। तो इंशाल्लाह अगले साल इसका बीज बना के लगाएंगे तो फिर अच्छी हो जाएंगी भिंडियाँ। और अब ये सबसे ऊंचा फूल इस पर लगा हुआ है। 2 दिन हो गए हमने ये झंडा उतारा था, क्योंकि ये इधर डालनी थी नाली, बांस जो ना टूट गया था, तो फिर हमने इसको उतार लिया। हमने कहा ये बाद में लगा लेंगे, लेकिन रोज़ ही कहते हैं ये बात और फिर लगाते नहीं हैं। आज भी शाम हो गई है, लेकिन अभी नज़ीर भाई उधर जानवरों वाली साइड पर हैं। मैंने उन्हें कहा भाई ये झंडा लगा दें। मुनीर भाई का कल मैंने आप सबको बताया था कि कहीं काम गए हुए हैं बहुत दूर, तो वो आ गए, आज सुबह सुबह ही आए। तो रात का उन्होंने सफ़र किया था ना, तो फिर दिन को नींद भी थोड़ी सी पूरी की है, और अभी वो काम गए हुए हैं, बाहर आने वाले हैं बस। और बाकी नज़ीर भाई को मैंने कहा लगा दें, तो वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। देखते हैं कि ये फिर आज हम लगाते हैं या सुबह, क्योंकि शाम के टाइम झंडा वैसे नहीं लगाना चाहिए, सुबह सुबह लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और धूप में खड़ा हो के ना यहाँ से थोड़ा सा फट भी गया है। वैसे कोई नहीं, 14 अगस्त आने वाला है, फिर नया झंडा लाकर इधर लगाएंगे। इसका कलर भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है, क्योंकि धूप इधर बहुत ज़्यादा लगती है ना, सारा दिन धूप में खड़ा रहता है। तो अभी हम इसको इधर रख देते हैं, अगर आज लगा सके तो लगा लेंगे। इधर इसको मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि याद आ जाए देख कर कि इसको हमने इधर लगाना है। यहाँ से जगह कितनी खाली खाली लग रही है, क्योंकि पहले इधर ये लगा होता था। माशाल्लाह से प्याज हो गए हैं बिल्कुल तैयार। अब हमने कूटा हुआ मसाला डाल दिया, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। टमाटर भी आज छील कर डाला ना, तो इसमें बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, नरम सा हो गया है, वो भी हमने डाल दिया है। अब हम डाल रहे हैं लाल मिर्चें, 1.5 चम्मच सब्ज़ भी डाल लिए ना, तो इतनी काफ़ी होंगी। 1 चम्मच नमक की बादल हिस्बे जायका नमक। किसी में ज़्यादा सही होता, किसी में थोड़ा सही होता। कम हो जाए तो कोई नहीं बात, जिनको ज़्यादा चाहिए वो फिर ऊपर से डाल लेते हैं। और आजकल गाजरें वैसे मिलती नहीं हैं, अम्मी जी आज ले आई हैं। हम बेमौसमियां जी हैं तो चलो सही देख लें। ताया अबू को बड़ा पसंद है आलू गाजर का सालन, तो अम्मी जी ने कहा आज पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ले लेते हैं। इसका सालन मीठा मीठा बनता है ना, इसीलिए ताया अबू को बड़ा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। भाई नज़ीर, ये आपका एक काम पड़ा है, करें क्या अभी। काम? ये झंडा लगाना है, 2-3 दिन हो गए, हम रोज़ कहते हैं लेकिन फिर रह जाता है। यहाँ पर लगाना है। इधर झंडा लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके ऊपर जाना पड़ेगा छत तो पर। छत अभी थोड़ी सी गीली है और मसला बनेगा, तो आज फिर नहीं लगेगा। आज मैंने कहता हूँ रहने देते हैं, कल फिर लगा लेंगे। हाँ जी, और वैसे भी शाम का टाइम हो रहा है। और जो वैसे ये झंडा है ना, ये थोड़ा सा हो गया पुराना, तो अभी मैं कहता हूँ कि नया ले आते हैं, क्योंकि ये धूप में ना इसका कलर वो मध्यम सा हो गया। हाँ जी, और फट भी गया। जी जी बिल्कुल। चलो सुबह ले आएगा नवा, हाँ जी न्यू लेकर आइएगा, शहर जाएंगे ना तो फिर सही रहेगा। हाँ जी। और छत पर इसीलिए हम नहीं अभी चढ़ रहे क्योंकि गीली है, पहले भी इससे पानी आता रहा नीचे, अभी इसके ऊपर चढ़ जाएं तो और ही काम ख़राब हो जाएगा।
हाँ जी बिल्कुल, सुबह लगा देंगे। ठीक है, सुबह नया लेके आऊँगा। सही है। अभी गाय भैंस का दूध निकालना है। जी अभी दूध निकालना है क्योंकि टाइम हो गया। अभी 6:30 हो गए तकरीबन, 6 से भी ऊपर हो गया। घड़ी किधर है? घड़ी नहीं, घड़ी में कम टाइम है। फिर ऐसे क्यों देखा? वैसे देखो। स्टाइल है। और अम्मी जी इधर किचन में अब बना रही हैं आटा। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणां भरावां, साडे वेखण वालियां। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही। ते मैं बनाई दी आटा, ते गर्मी भी बड़ी है। बारिश आ जावे ना गर्मी में, मोड़ो जमीन दा हुब्बस निकलदा है, दरख्तां दा, जमीन दा सेका निकलदा है। हाँ जी। तां पर और एक हमारी छोटी सी फैन है, सिस्टर हैं सज्जल, और उनकी छोटी बहन का नाम है मिराब। वो 1 मंथ की हो गई है, जेलम से हैं। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह पाक इनके अब्बू को अच्छी सी जॉब दे, और जो भी परेशानियां अल्लाह पाक हल फरमाए। वो कल भी नाराज़ हो रही थी कि आपने मेरा नाम नहीं लिया वीडियो में, तो आज मैंने उनका नाम लिया है। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, और आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम आप सबके लिए दुआ करते हैं। और अभी आप ही से पूछते हैं कि कितनी देर है सालन में। सब्ज़ी तो हमने डाल दी है। हाँ जी, बस आ ना थोड़ा सा भुन जावे सब्जी, तो मुड़ पानी पाना। पानी इसमें थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि शोरवा तो इसमें होता नहीं है, बस इसमें ये गल जाए वो थोड़ा सा पानी डाल देंगे, फिर सालन हो जाएगा तैयार। और अब इधर छाँव भी आ गई है, सूरज बिल्कुल ग़रूब भी हो रहा है, तो अब इधर चारपाइयाँ भी लगा लेते हैं। और आज जो हमारा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि आज दिन को भी ना लाइट बहुत ज़्यादा फुल थी, और रोशनी भी इतनी नहीं थी, सूरज भी नहीं निकला हुआ था इतना, तो हमने मोटर चलानी थी। भाई नज़ीर ने जुम्मा पढ़ने के लिए जाना था, आज जुम्मे का भी दिन था ना, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो फिर हमने वो थोड़ा सा शेयरिंग पे लगा के मोटर चलाई, मतलब आधा करंट प्लेटों वाला और आधा हमने कहा उधर से आ जाएगा वक्टा का, लेकिन वो एकदम से मोटर भी बंद हो गई और जितने भी पंखे चल रहे थे सारे बंद हो गए। फिर हमें पता चला कि ये क्या हुआ। वो ये हुआ कि इन्वर्टर जो ना ख़राब हो गया। अभी मुनीर भाई वो लेकर गए हुए, और वो बता रहे हैं अभी कॉल आई कि आज ये ठीक भी नहीं होगा, सुबह ठीक होगा। तो आज सारी रात पता नहीं क्या बनता है, लाइट भी आती है या नहीं आती, क्योंकि अभी भी ख़राब खड़ी है। और अब मुझे लग रहा है कि भाई उधर बना रहे हैं, वो सामने खंबा है ना, तो उधर भाई चढ़े हुए हैं, पहले उन्होंने पैसे इकट्ठे किए तो अब बना रहे हैं, क्योंकि लाइट के बिना तो गुजारा नहीं है। और दुआ है कि आज आ ही जाए, क्योंकि कल वाली रात भी बड़ी मुश्किल गुजरी है। पंखे की तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अंधेरा हो जाता है, कोई काम नहीं होता, तो इसलिए फिर मुश्किल बनती है। कल रात तो ठंडी थी, लेकिन आज गर्मी आई तो पंखे की भी ज़रूरत होगी। अभी मुझे भाई नज़ीर ने पकड़ा दिया दूध, दोनों गाय का दूध निकाल लिया, और अभी भैंस का निकालना है। भैंस जो है ना थोड़ा सा लेट दूध देती है, सुबह भी और इस टाइम भी। गाय का पहले निकाल लेते हैं। और अभी फ़ातिमा गई हुई ट्यूशन, दिन को वो अपने भाइयों के साथ खेलती रही है, पहले दिन को चली जाती थी, लेकिन आज अम्मी जी ने उसे लेट भेजा है, वो खुद ही नहीं गई दिन को। और अभी हमने कहा नहीं जाओ, वो इधर ही हैं, घर नहीं जाएंगे लेकिन अभी उन्होंने चले जाना है फ़ातिमा के आने से पहले। पहले बच्चे हैं ना, फिर आपस में मिल जाएं तो खेलते रहते हैं, तो इसलिए हमने कहा आप चले जाओ ट्यूशन, जब वो उधर से आएगी तब तक आप ही लोग चले जाएंगे। अभी वो फातिमा के भाई उधर बैठे हुए हैं अपने अब्बू के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आपका सफ़र कैसा रहा? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा। कल भी मैंने बताया था और आज भी कहा है कि मुनीर भाई आ गए हैं वापस, हाँ जी, तो अब बता ही दें आप किधर गए थे? मैं गया था इस्लामाबाद। मुनीर भाई की मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, वो लेने गए थे। तो पहले हमने नहीं बताया था, या बताया था पहले? नहीं, हमने नहीं बताया। अच्छा, पहले हमने नहीं बताया था, तो अभी हम बता रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद गया था। 3 मंथ की थी मेडिसिन, तो वो जब ख़त्म होगी ना, तो इस बार भी हम सब कह रहे थे कि जाएंगे, क्योंकि पहले भी जब गए थे बहुत सारे हमारे देखने वाले भी कह रहे थे कि हमसे आप सब लोग मिले नहीं। तो इस बार हम जा ही नहीं सके सब, क्योंकि बाहर काम हो रहा था और भी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से इस दफ़ा सिर्फ मुनीर भाई अकेले गए, एक रात गए और दूसरी रात वापस आ गए मेडिसिन।
लेकर, और शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी है। पहले जब मेडिसिन लेकर आए थे ना तब से ही फ़र्क महसूस हो गया था, तो अब जैसे ही उन्होंने कहा है मतलब इतना कोर्स करना है मेडिसिन का, तो वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पिछली दफ़ा हम जो इस्लामाबाद गए थे ना, तो हमारे देखने वाले काफ़ी कह रहे थे कि आप हमारी तरफ आएँ, हमारी तरफ आएँ। तो सॉरी, मैं इस दफ़ा मैं कल्ला गया हूँ ना, तो बाकी खतीजा, अम्मी और नज़ीर भाई नहीं गए। अभी भी आपकी आंखों में नींद है? हाँ जी, लगातार 2 रातें सोया नहीं हूँ ना। हाँ जी, बस में कहाँ नींद आती है सफ़र में। कहते हैं कि बंदा सो जाता है लेकिन नहीं नींद पूरी होती। जिस तरह बंदा आराम से घर में सोता है वो फिर बात नहीं रहती। हाँ जी, पूरी 2 रातें लगातार जागता रहूँ ना, तो इस वजह से आंखें लाल हुई हैं। वैसे पहले जब हम गए थे ना उस वक्त, अभी आप भी हमारी बात सुने, हम रास्ते में सो जाते थे, मैं और नज़ीर भाई। मुनीर भाई नहीं सोते थे, इनको पता नहीं क्यों नींद नहीं आती, लेकिन मुझे तो भाई बढ़िया आ जाती है सफ़र में। तो मुनीर भाई हमें सेट करते रहते थे भी इस तरह सो जाओ, इस तरह सो जाओ। ये खुद नहीं सोते थे। ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਆ ਦੂਰ मोटरसाइकिल ਤੇ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ इतनी रात नींद आई तो मैं ही कर दी गई। आपको मोटरसाइकिल पे भी आ जाती है? हाँ जी, तो मुझे ना असल में सफ़र में नींद नहीं आती। मुझे टेंशन ये होती कि पता नहीं कब मंजिल पे पहुंचेंगे। अच्छा, टेंशन ना रखी करो आप, अल्लाह सुना सफर में। हाँ, हम तो टेंशन फ्री होके सफ़र करते हैं। तो सानू तो झूठियां तो नींद आ जाती। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, है। मुझे नींद नहीं आती। सही बात है, आपको कम आती। मैंने उस दिन नोट कर लिया था, मैं और नज़ीर भाई सो जाते थे लेकिन आप जाग रहे होते थे। जिस गाड़ी में मैं गया था ना, तो इधर से जब गाड़ी में वो करीबी शहर से ना हमारा जो शहर से वो गाड़ी में जब सवार होते हैं तो नींद नहीं आती। शुरू से नींद नहीं आती। जब घंटा या 2 घंटे गुजर जाते हैं ना, तो सारे जो पीछे मुसाफिर होते हैं उनको देखें तो सारे सो रहे होते हैं, हाँ जी, लेकिन मैं अकेला जाग रहा होता था। आप उनका पहरा देते हो। हाँ जी। चलो सही है। और अम्मी जी का भी बड़ी टेंशन थी कि मुनीर भाई वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आ गए वापस, क्योंकि अकेले गए ना, पिछली दफ़ा तो हम सब गए थे साथ, इसीलिए अम्मी जी को बड़ी टेंशन थी। सब दा पुत्र अल्लाह वारिस है ते मेरे बच्चों दा ही अल्लाह वारिस। हाँ जी, अभी क्या करने लगे? अगली दफ़ा हम सारे ही जाएंगे इंशाल्लाह, खदीजा, अम्मी जी और नज़ीर भाई। इंशाल्लाह। नज़ीर भाई इस दफ़ा कह रहे थे कि अपनी कोई सवारी नहीं है ना, तो बंदा इस तरह सारे जाए अच्छा नहीं लगता। बस में सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा तक आप सब दुआ करें, अल्लाह पाक हमें अपनी सवारी दे, फिर हम सब जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਜਾਸੋ। हाँ जी, मैंने भी ये गल की नहीं कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लै जाना, तुसी मेरा ख्याल करदे करदे तुसी आप ही ना खड़ी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਉੱਥੇ ਲੋ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। हाँ जी, इस दफ़ा तो मैं सिर्फ 1 दिन के लिए गया हूँ। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हम सारे इकट्ठे जाएंगे ना, तकरीबन हफ्ता 1.5 उधर घूमे फिरेंगे आगे पीछे। हाँ जी इंशाल्लाह, तो सबसे जो पहली बात है, अम्मी को ज़रूर साथ लेके जाएंगे। इंशाल्लाह। हाँ जी, अम्मी जी का फिर ख्याल भी रखना पड़ेगा। अम्मी जी को ना क्या आना शुरू हो जाती है बस में, गाड़ी में, तो इसीलिए फिर बंदोबस्त कर लेंगे, कोई ठीक है, शापर रख लेंगे। हाँ। चलो अभी मुनीर भाई जा रहे हैं भैंस का दूध निकालने के लिए। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि आपका वो भाई किधर है जिसके साथ आपकी ज़्यादा बनती है। मुनीर भाई का नाम ले रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, नज़ीर भाई से भी बनती है, लेकिन वो फिर बड़े हैं ना, उनसे इस तरह हंसी मजाक हम नहीं करते, थोड़ा सा डरते हैं। वैसे वो भी बहुत प्यार करते हैं, उनसे भी कभी कभी मजाक कर लेते हैं, इस तरह हर टाइम नहीं करते हैं। मुनीर भाई से हर टाइम कर लेते हैं। मैं तो भाई ने मजाक कर लेंगे, सानू एक दूसरे का मजाक जोड़ जाता। हाँ जी, आप लोग फिर बड़े हैं ना, तो मैं फिर इस तरह नहीं फ्री होती उनके साथ। मुनीर भाई के साथ बड़ी दोस्ती है, अटैचमेंट। नाल ले जा तो मैं खड़ेगी तो खैर सला अम्मी जी कोल बैठे हैं, अम्मी आखे क्यों खैर सला मेरे दी खड़ी जावे। सही गल, कोई ना शाला किसी का बच्चा खड़ीवे। मैं आख वेख लो मेरी तो मुड़ जरूरत है हाली, अल्लाह माफ़ी दे। मेरी जरूरत कोई नहीं, चलो खड़ीगी तो खैर है। चलो एक बात एक साइड पे रखें कि हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके बच्चों को तो है ना। बच्चे भी होना आप आदि समझ वाले हैं तो आप बड़े हो जाते ना। नहीं जी, जो माँ बाप का प्यार होता है वो कोई नहीं देता, और हमें भी बड़ी ज़रूरत है। मैं तो मजाक कर रही हूँ, और बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं,
तो माँ बाप के लिए तो छोटे ही होते हैं ना, इसीलिए अम्मी जी ने कहा है कि बड़ी ज़रूरत है आपकी, ऐसा ना बोलो। हाँ जी सही गल है। और अभी अम्मी जी तंदूर जला लिए। हाँ जी, बालन पाया है। तंदूर जल गया, जब अच्छी तरह से लाल हो जाएगा फिर हम बनाएंगे रोटियां। और आज तायाबू भी बाहर गया हुए और अब्बू जी भी, क्योंकि जुमा है ना, तो मुझे लगता है कि कब्रिस्तान गया हुए। इधर हमारे गांव से बाहर करके ही है, तो तायाबू इस टाइम नमाज़ पढ़ के असर की तो चले जाते हैं हर जुमे को कब्रिस्तान। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਨ ਦੇਣ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਲਣਾ ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਘੰਟਾ ਕੋਣ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਪੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ मैले हुए पहन। चलो ऐसे करेंगे, फिर एक दिन हम सारे आपके घर चले जाएंगे, कपड़े शपड़े धो के सारा काम करके आ जाएंगे। हाँ जी ते दुबारा मैं जावा नहीं देंदे, मैं इत्थे आ जावां तां आंदे बस तू इत्थे ही रहो। बच्चे भी तंग करदे इन्ने परेशान करदे हैं, हर चीज़ खराब करदे हैं बच्चे जो है, तो ये फिर भी नहीं तंग होंदे, आंदे नहीं तुसी इत्थे ही रहो। नहीं नहीं, वैसे मैं कभी कभी लड़ लेती हूँ बच्चों से जब वो चीज़ें बिखेरते हैं। तेरी लड़ाई दा तो असीं कदी गुस्सा समझिया ही नहीं, असीं आने जितना साडा इस घर च आका तेरा इतना नहीं है। अच्छा, नहीं मैं कौन सा दिल से लड़ती हूँ, मैं लड़ती हूँ 1 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के बाद सही भी हो जाती हूँ। बच्चे जब तंग करे ना तो फिर थोड़ा सा गुस्सा कर लेती हूँ, लेकिन फिर सही हो जाती है। तेरी लड़ाई दा कदी गुस्सा समझिया ही नहीं। सही बात है। ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਪਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਰਹਿ ਪਵੇ। देख ले आप ही, अब क्या इरादा, जाना है कि रहना? मैं आख्या अम्मी चलो मैं आज वग जानी हाँ, मुड़ परसों दवाई लवाने जाना खड़ी जाती, तो फिर मैं आ जासा भाई नज़ीर। हाँ जी, इतवार को जाना है। हाँ जी, तो सुबह की दिहाड़ी मैं मुड़ करे कपड़े कुपड़े धो ले सारा काम धंधा कर ले ते अम्मी जी होरी आंदे पैन नहीं तुसी ना वो ना साडा दिल नहीं लगदा करे, ते पता नहीं क्यों मेरा आखे दिल ही नहीं रजदा तुहाडे कोल, तुसी इत्थे रहा करो। हाँ जी, ते अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह साडी मां दी हाली लम्मी जिंदगी करे। एवें साडा ही दिल डराई रख देना, असीं आने शायद साडी मां ही हो जी गल्लां करदी पई किते सानू छड्डू तो नहीं है। अल्लाह माफ़ी देवे, कुछ नहीं होंदा। हाले तुसी तो चलो आपदे घर वाले हो गए ना, पर मैनू बड़ी ज़रूरत है। सानू इस तो नहीं ज़रूरत है। नहीं, फिर भी आप लोग कभी आते हैं इधर, फिर चले जाते हैं अपने घर, लेकिन मैं फिर किधर जाऊंगी। तो वैसे इतवार मिनटों में आ जाता है, पता नहीं चलता है ना। परसों इतवार है, मुझे फिर जाना है। 8 दिन कैसे गुजर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। इतना सफ़र है मेरे को नहीं नाल जाया जाना, तू आ जा, मैं तो तू नाल जावे। मैं आखा ठीक चलो मैं आ जा। चलो इस दफ़ा ना हम जाएंगे, मुनीर भाई आप भी सब मिलकर, उधर पास दरिया ही है तो फिर उधर जाएंगे, इरादा बना लिया। कहाँ जाना? इतवार को जाना सैल करने, जाना दम करवाने। मैं तो सैल करके आ गया हूँ। अच्छा, आपको मज़ीद करवाएंगे। आप लोग गए नहीं सैल करने मेरे साथ, मैंने तो कहा था कि आप भी चलें साथ, आप गए नहीं तो मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? नहीं नहीं, हम आपको मना लेंगे, हमारे साथ जाना पड़ेगा आपको। देख ले अम्मी जी, अब नहीं जा हाँ जी, हम इस्लामाबाद से पीछे सैल नहीं करते। अच्छा, बड़े लोग हैं आप लोग, हम तो रहे छोटे लोग। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इधर भी हम चले जाएंगे सैल करने। चलो ठीक है फिर। अपने रंगा सादा जो माहौल का बंदा है, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮौज ਕਰਾਵਾਂ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ। हाँ जी, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਣਾ ਨੂੰ ਮौज ਕਰਾਵੇਂ ਤੇ आजा सानू दरिया विखावी, सानू दरिया ते घुमावी, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਲੁੜਾ। धक्का ही ना दे दे। नहीं नहीं, वैसे दरिया पे जाने में ना पाबंदी भी लगा दी है, लेकिन हम दरिया के बिल्कुल नहीं जाएंगे ऊपर, वो बंद है, उधर जाएंगे। फिर जब जाएंगे फिर आप सबको पता चल जाएगा। और अभी बड़ी बातें हो गई हैं। और मैं गया था ना इधर इस्लामाबाद, लाहौर से आगे जब जाए ना तो उधर से बारिश होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जब मैं गया था तब भी बारिश हो रही थी, जब मैं वापस आया था उस टाइम भी बारिश हो रही थी। तो इधर भी दरिया ही बने हुए हैं, जो गहरी खाइयाँ हैं इस्लामाबाद में वो सारी भर गई हैं पानी से। शुक्र है फिर मैं नहीं गई। क्यों, आपने पानी में नहाना था? मैंने पानी में बह जाना था। नहीं, उधर बारिशें बहुत हो रही हैं इस्लामाबाद में। अच्छा, इसीलिए तो हमारे पास भी इस दफ़ा इतनी बारिशें हो रही हैं, पहले इतनी नहीं होती हमारे पास। हाँ जी,
हमारे पास भी इस दफ़ा ज़्यादा बारिशें हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब बस तंदूर जले और बनाए रोटियां। आप ही कह रही हैं कि नहीं आज मैंने जाना है, तो इसलिए फिर जल्दी कर रहे हैं। आप ही ये क्या कर रहे हैं आप? सालन तो अभी तैयार नहीं हुआ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆਈ ਖੜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਆਲੂ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸਾਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਲੂ ਦੇਣੀ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਲੂ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਤੀਲੇ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਲੋ ਖਾ ਲਓ। ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਾਕ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਲਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ ਖਾਓ। ਪਨੀਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ? थैंक यू। ये लो। मैं लगता तुसी हाले भी फीडर पींदे। हाँ जी, ये गिफ्ट ले लो। और मेरी चीज़ किधर है जो मैंने आपको कही थी? ये चीज़ आपकी है। थैंक यू सो मच। मुनीर भाई ने मुझे ला के दी है पिन्ने, मैंने लगानी होती है ना। ਕੋਈ ਨਹੀਂ हाँ जी। ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਤੀਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਲੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਤੀਲਾ ਲਾਇਆ ਮੁੜ ਤੈਨੂੰ ਆਲੂ ਦੇਵਾਂ ਨਾਲ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ। फातिमा भी आ गई। फातिमा आगे आओ, सलाम करो। फातिमा सलाम करो। आगे आओ। आंटियों ਨੂੰ सलाम कर। फातिमा अभी अभी पढ़ के आई है ना। आ गई हो? चलो अब खाना तैयार हो रहा है, फिर खाना खाना, ठीक है। मेरी पिन्ने जो है ना पहले वाली सारी गुम हो गई हैं। मैं जिधर उतार के रखती हूँ फिर याद नहीं रहता, तो मैंने लगानी होती हैं रोज़। तो आज ये मुनीर भाई ले आए। थैंक यू सो मच। वेलकम। और मैं गया था उधर बाज़ार, हाँ मैंने बताया है थोड़ी आप। देर पहले आया हूँ। तो उधर से पारू रानी ने की अम्मी ने कहा था कि मेरे लिए तस्बीह लेके आना। अच्छा काउंटिंग जिसको वो- तस्वीर वो कह रही थी। हाँ, हाथ में डाल के वो पढ़ते हैं ना, वो मैं लेके आया हूँ। अच्छा आपको तो नहीं चाहिए? नहीं, वो पहले आप मुझे ला पहले के मैं लेके आया था। दे चुके हैं और मैंने गुम भी कर लिए। अच्छा, मुबारक। और दूसरी लेनी है अब? नहीं थैंक यू। माशाल्लाह से अभी हमने तंदूर पर रोटियां बना ली हैं और अभी अम्मी जी ने ऐसे रख दी हैं। सालन भी बन गया है। आप भी अभी चली गई हैं अपने घर, क्योंकि लाइट नहीं आई हमारे पास अभी तक। उन्होंने कहा है कि खाना हम साथ ले जाते हैं, उधर जाकर खा लेंगे घर में। माशाल्लाह से देखें सालन बिल्कुल तैयार पड़ा है। अब हम सब भी कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना खाएं, क्योंकि लाइट तो नहीं आई। उन्होंने ट्रांसफार्मर उतार लिया, शायद लेकर गए। अब पता नहीं, अभी लेकर आते हैं सही करके, नहीं तो सुबह आएगा। तो अब बस अंधेरा हो जाना, जल्दी जल्दी हम खाना खा लेते हैं और फिर जैसे भी हुआ काम करेंगे, क्योंकि लाइट का कोई नहीं पता आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल अंधेरा सा हो जाना है। तो बस फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।